ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये एनबीएचएम 2023 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 4 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, कि क्वेश्चन जो है ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है ना, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। तो देखो तुम्हारे पास क्या दे के रखे, बोल रहे हैं कि V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6, ये 6 तुम्हें डिस्टिंक्ट, यहाँ पे ध्यान दो, डिस्टिंक्ट वेक्टर तुम्हें दे के रखे। ठीक है, अभी बोल रहे हैं कि यदि वहां पे 15 डिस्टिंक्ट सबसेट तुम्हें यदि मिले जो कि कंसिस्ट कर रहा है एग्जैक्टली 4 ऑफ दिस वेक्टर, मतलब यहाँ पे जो दिए गए 6 वेक्टर्स है, इनमें 6 वेक्टर्स में से 4 वेक्टर को लेके 4 करके वेक्टर को लेके वो सेट बना रहा है। ऐसे सेट तुम्हें 15 मिल सकता है मैक्सिमम जो कि डिस्टिंक्ट है। उनसे ज्यादा डिस्टिंक्ट सबसेट तुम्हें नहीं मिलेगा जो सबसेट कंटेन करता है एग्जैक्टली 4 वेक्टर्स फ्रॉम द गिवन 6 वेक्टर्स, राइट। अच्छा, अभी बोल रहा है कि ये जो 15 सबसेट तुमने बनाया, अभी उनमें से यदि केवल ये एंड ये दोनों सबसेट ही यदि लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए एंड बाकी जो 13 सबसेट बचा रहेगा वो यदि लिनियरली डिपेंडेंट हो जाए, देन यहाँ पे दोनों कंडीशन तुम्हें दे रखा है। अभी दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, वो में निकालना है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे देखो मैं स्टेटमेंट में जाने से पहले क्वेश्चन का एक जो मेन पार्ट है, मेन जो बॉडी है, वहां पे मैं एक बार फिर से मैं जाऊंगा कि तुम देखो यहाँ पे ना एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो लाइन ये है कि आउट ऑफ दिस 15 सबसेट्स, मतलब जो 15 सबसेट्स तुम्हारे पास मिला है वो 15 सबसेट्स में से ओनली, यहाँ पे ना हाईलाइटेड दो, ओनली केवल ये सबसेट एंड ये सबसेट, ये दोनों सबसेट ही लिनियरली इंडिपेंडेंट है। बाकी जो 13 सबसेट्स है, 15 में से दोनों इंडिपेंडेंट है, केवल वो दोनों ही इंडिपेंडेंट है। बाकी जो 13 है वो सभी लिनियरली डिपेंडेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, और इसके ऊपर ही पूरा क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से तुम्हें समझना है क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हें समझना है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा जाएगा, मैं पहले ही बता देता हूं। ठीक है, तो देखो तुम्हें पहले स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट तुम्हें ये बोल रहा है। उसके पहले मैं जो स्क्रीन है इसको थोड़ा सा ठीक ठाक कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ठीक है। अच्छा तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट तुम्हें ये बोल रहा है कि V6 इज ए जीरो वेक्टर। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये है। अच्छा तो मैं एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट है गलत। लेट अस एज्यूम दिस गिवन स्टेटमेंट इन ऑप्शन ए इज फॉल्स। यदि ऐसे होते देन क्या होते, लेट्स सी। देखो इफ पॉसिबल लेट V6 इज नॉन जीरो। पकड़ लिया मैं इसको। यदि V6 नॉन जीरो हो जाए, ध्यान से समझना, V6 यदि नॉन जीरो हो जाए देन मैं यदि ये सेट को बात करूं, ये सेट को लेके V1, V2, V3, V4, ये एक सेट है, ये सेट है लिनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अच्छा तुम मुझे बताओ V1, V2, V3, V6 ये सेट क्या बनेगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट बनेगा या लिनियरली डिपेंडेंट बनेगा? ऑब्वियसली ये लिनियरली डिपेंडेंट बनेगा, क्योंकि इसके पास केवल देखो यहाँ पे येलो से मैंने हाईलाइटर दिया है, केवल ये सबसेट एंड ये सबसेट, ये दोनों ही लिनियरली इंडिपेंडेंट है। बाकी जो भी है वो सभी लिनियरली डिपेंडेंट है। और वैसे भी ये सबसेट एंड ये सबसेट ये दोनों डिस्टिंक्ट भी है। कहां गया, डिस्टिंक्ट भी है, राइट। अभी तुम देखो ये यदि लिनियरली डिपेंडेंट हो जाए तो V6 क्या हो सकता है, V6 क्या हो सकता है, क्योंकि यहां पे V1, V2, V3 ये तीनों तो लिनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये तीनों जो है एक लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट का सबसेट है। और एवरी सबसेट ऑफ अ लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट मस्ट बी लिनियरली इंडिपेंडेंट।
ठीक है। तो V1, V2, V3 ये तीनों तो लिनियरली इंडिपेंडेंट ही है। मैंने यदि यहाँ तक मैंने सेट को बनाते, इसको यदि मैंने हटा देते तो ये तो लिनियरली इंडिपेंडेंट था। लेकिन हमारे तो चारों वेक्टर को लेके सेट बनाना है, तो हमने जब हमने इसके अंदर डाल दिया ना, तो जाके ये लिनियरली डिपेंडेंट हो गया। तो गड़बड़ किसने किया? V6 ने किया। तो V6 या तो 0 हो सकता है, या फिर V6 इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ V1 या फिर V2 या फिर V3, हमें पता नहीं कि किसका होगा। और एक कंडीशन हो सकता है, V6 इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1, V2, V3। ये तीनों केसेस है। ईच केस को तुम्हें ध्यान से समझना है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो, पहला केस जो था V6 इक्वल्स टू 0, उसको हम पहले ही डिस्कस करेंगे। तुम बोलो सर क्यों डिस्कस करेंगे? क्योंकि हमने तो इसको जबरदस्ती नॉट इक्वल टू 0 पकड़ लिया था, इम्पॉसिबल लेके। तो ये केस तो हम इसको लेके डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमारे पास ये दोनों केसेस बचा रहा। तो मैं काम करता हूं, मैंने पकड़ लेता है कि V6 में केस 2 की बात कर लो कि V6 इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ V1। मैं V6 इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ V1, इसको लेके मैं तुम्हें समझाऊंगा। फिर तुम स्केलर मल्टीपल ऑफ V2 या फिर स्केलर मल्टीपल ऑफ V3, वो तो तुम कर ही लोगे, ठीक है। एक को समझो, तीनों में सेम ही काम तुम्हें करना है, ठीक है। तो V6 यदि स्केलर मल्टीपल ऑफ V1 हो जाए ना, देन क्या होगा? ऑब्वियसली अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1। तुम बोलो सर अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो हमें पता लग गया क्योंकि ये 0 होने पर V6 0 हो जाएगा। लेकिन आपने अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1 क्यों बताया? क्योंकि देखो बेटा, यहाँ पे 6 वेक्टर्स आर डिस्टिंक्ट, इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड। तो हमने जो अल्फा इक्वल टू 1 लिया तो V6 इक्वल टू V1 हो जाएगा, जो हमें नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा, ये होगा। अब तुम ध्यान दो, तुम्हारे पास पहले एकदम सा पहले तुम्हारे पास ये था, ये सेट था तुम्हारे पास लिनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये सेट यदि लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए, मतलब मैं ये सेट की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये सेट यदि लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए, देन देयर एग्जिस्ट अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दोज वेक्टर्स एंड वी कैन राइट दिस लाइक दैट C1 V1 C2 V2 plus C3 V3 plus C4 V4 equals to 0, where Ci is equals to 0, where I equals to 1, 2, 3, 4। यहां तक तो क्लियर है ना? ये तो हमने गिवन जो है लिनियरली इंडिपेंडेंट वहां से किया, हमने कुछ नहीं किया अपने आप से, ठीक है। वहां से ऑटोमेटिकली आ रहा है सब कुछ। अब तुम ध्यान दो, मैंने यदि अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा? ये C1 अल्फा V1 प्लस C2 अल्फा V2 प्लस C3 अल्फा V3 प्लस C4 अल्फा V4 इक्वल टू 0। अभी देखो अल्फा V1 ये तो V6 है, तो तुम्हारे पास मिलेगा C1, यहाँ पे V6 मैं इसको रेड से करूंगा, हाईलाइटर दूंगा मैं इसको, प्लस C2 अल्फा V2 प्लस C3 अल्फा V3 प्लस C4 अल्फा V4 इक्वल्स टू 0। अभी देखो C1 V6 प्लस यहां पे मैंने दे दिया बीटा V2, वह बीटा इक्वल्स टू C2 अल्फा। अभी देखो C2 जो है वो पहले से 0 होके रखे है, तो बीटा इक्वल्स टू 0 प्लस गामा V3, गामा है C3 अल्फा, C3 पहले से 0 होके रखा है तो ये 0, प्लस डेल्टा V4, डेल्टा है C4 अल्फा इक्वल्स टू 0, क्योंकि C4 पहले से होके रखा है। अब देखो C1 जो है, C1 भी तो पहले से 0 होके रखे थे, तो तुम्हारे पास देखो C1 0, बीटा 0, गामा 0, डेल्टा 0। तो दैट मीन्स तुम्हारे पास क्या निकल के आ गया? तुम्हारे पास निकल के आ गया कि V6, V2, V3, V4 ये सेट जो है ये भी लिनियरली इंडिपेंडेंट है। अभी देखो लिनियरली इंडिपेंडेंट, उसने स्ट्रिक्टली बता दिया कि ये ही दोनों होगा,
लीनियर एंड इंडिपेंडेंट। अभी ये सेट एंड ये सेट, ये दोनों तो सेम नहीं है, क्योंकि वहां पे V1 था, यहाँ पे V6 है। अभी V1 तो V6 के बराबर नहीं है, क्योंकि अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ क्या ये सेट इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर भी नहीं है। ठीक है, तो दैट मीन्स यहां पे ये जो है ये तुम्हारे पास मिल गया लीनियरली इंडिपेंडेंट, जो कि कंट्राडिक्शन। ठीक है, कंट्राडिक्शन। अब तुम मेरे को बताओ कि जब ये कंट्राडिक्शन हो गया तब ये जो कंडीशन है ये कंडीशन चला गया। अब हमारे पास बचा रहा केवल ये कंडीशन कि V6 इज ए लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1, V2, V3। ठीक है, अच्छा चलो कर लेते हैं। तो V6 इज ए लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1, मानो मैंने कॉम्बिनेशन को ऐसे दिया कि अल्फा V1 प्लस बीटा V2 प्लस गामा V3। क्लियर है? अच्छा, ये है कॉम्बिनेशन। तो अल्फा V1 ये क्या होगा, मैंने अल्फा को नॉन जीरो पकड़ लिया। ठीक है, कि अल्फा नॉन जीरो है यहाँ पे। अच्छा, मैं यहाँ पे शुरू में ही बता दूं, ये अल्फा के साथ ये अल्फा का कोई संपर्क नहीं है। ठीक है, वो केस हो गया, अब वो केस को भूल जाओ। अब हमने ये केस को पकड़ लेंगे। ठीक है, ये केस को लेंगे, ये केस से शुरू हो रहा है न्यू से। ठीक है, वो केस कंट्राडिक्शन हमें दे दिया। अभी मैंने ले लिया अल्फा V1 इक्वल्स टू V6 माइनस बीटा V2 माइनस गामा V3। ये है अल्फा V1। ठीक है, हम वही काम करेंगे जो हम करके आए हैं कि तुम्हारे पास C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 प्लस C4 V4 इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल Ci इक्वल्स टू 0, I इक्वल्स टू 1 2 3 4। ये तो होगा ही, क्योंकि ये V1 V2 V3 V4 ये तो लिनियरली इंडिपेंडेंट पहले से तुम्हारे पास दे के रखे थे। इज इट क्लियर और नॉट, बताओ? ठीक है ना, तो ये तो होगा ही। अब तुम देखो, मैंने यदि बोथ साइड पे सेम कम करेंगे, यहाँ पे भी हमने बोथ साइड पे अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो कर लेते हैं। तो C1 अल्फा V1 प्लस C2 अल्फा V2 प्लस C3 अल्फा V3 प्लस C4 अल्फा V4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अल्फा V1 की जगह पे तो मान बैठा, तो अल्फा V1 हमारे पास मिल गया था V6 माइनस बीटा V2 माइनस गामा V3, राइट, प्लस C2 अल्फा V2 प्लस C3 अल्फा V3 प्लस C4 अल्फा V4 इक्वल्स टू 0। अब तुम देखो C1 V6 प्लस तुमने जब करोगे V2 को तुम यदि कॉमन लो तो तुम्हें मिलेगा C2 अल्फा माइनस C1 बीटा V2 प्लस C3 अल्फा माइनस C1 गामा V3 प्लस C4 अल्फा V4 इक्वल्स टू 0। अब देखो C1 जो है, C1 तो पहले से 0 होके रखे है, तो ये 0, C2 0, C1 0, तो ये 0। ठीक है, C3 0, C1 0, तो ये 0, C4 0, तो ये 0। तो तुम्हारे पास फिर से आ गया V6 V2 V3 V4। ये क्या हो जाएगा, ये भी तुम्हारे पास मिल जाएगा एक लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। जबकि ये जो है ये तो तुम्हारे पास ना तो इसके बराबर है ना ही इसके बराबर है। क्लियर है ना? क्या अभी भी खत्म नहीं हुआ केसेस, अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी एक और कंफ्यूजन बाकी है। जो कंफ्यूजन तुम्हारे मन में आ सकता है कि सर आपने यहाँ पे अल्फा V1 क्यों माना। ये भी तो हो सकता है कि V6 जो है मान लीजिए वो बीटा V1 V2 एंड गामा V3 के कॉम्बिनेशन पे है। हाँ, मैंने इसको नहीं ले रहा क्योंकि ये जो है इसको तो हमने इंडिविजुअली यहाँ पे चेक कर लिया। जैसे आपने बोले थे यहाँ पे स्केलर मल्टीपल ऑफ आइदर दिस और दिस और दिस, आपने इसको लेके हमें सिखा दिया कैसे करते हैं, तो हमने बाकी दोनों को लेके हमने कर लिया, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हमने यदि इसको ऐसे मान लेते तब क्या होता? आपने तो यहाँ पे अल्फा से किया, मान लीजिए अल्फा 0 है, तब क्या होता? चल रहा है ना दिमाग में? तब तुम्हें कुछ नहीं करना है, तब तुम्हें जो कर रहा है बीटा तुम उसको यहाँ पे लेके आओ, इसको यहाँ पे लेके आओ, बात तो सेम ही है, बात तो सेम ही है। मैंने इन जनरल बता दिया,
तो हमने ये जो केस है ये केस भी हो गया गलत, गलत। लेकिन देखो, लेकिन हमारे पास ये जो सेट है इसको तो लिनियरली डिपेंडेंट होना ही होगा, किसी भी हालत में डिपेंडेंट होना ही होगा। लेकिन ये दोनों केस से तो स्ट्रिक्ट ये कंट्राडिक्शन दे रहा है, ये दोनों केस से कंट्राडिक्शन दे रहा है। तो केवल एक ही तो केस बचा रहा जो हमने गलत किया था, जो हमने गलत किया था ये केस था सही। मतलब हमने जो पकड़ लिया था ना नॉट इक्वल टू 0, ये हमने गलत पकड़ लिया था। तो दैट मीन्स ये जो है ना ये हो जाएगा 0 वेक्टर, बिल्कुल सही, एकदम सा ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट तुम्हें क्या बता रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बता रहा है कि V4 एंड V5 आर नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। V4 एंड V5 नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। क्या ये सही है? तो देखो देखो अच्छा से पहले, अच्छा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि तुम यदि CSIR नेट दिसंबर 2023 के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर तुम यदि IIT जैम 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो, तो हमारे एक ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आ रहा है जो कि 15 पैकेज के साथ फॉर CSIR नेट दिसंबर 2023 एग्जाम के लिए, और एक टेस्ट सीरीज आ रहा है 30 पैकेज के साथ फॉर IIT जैम 2024 एग्जाम के लिए। ठीक है, वैसे हमारे CSIR नेट का दोनों टेस्ट सीरीज चल रहा है, एक है 30 पैकेज, एक है 21 पैकेज। ठीक है, और 15 पैकेज न्यूली लॉन्च होगा। ठीक है, कब लॉन्च होगा? कमिंग सून, बहुत ही जल्द हो जाएगा। ठीक है, हम अप्रोक्स डेट बता रहे हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। ठीक है, तो हम इसको लॉन्च कर देंगे। और IIT जैम का एक टेस्ट सीरीज चल रहा है 50 पैकेज वाला। ठीक है, और 30 पैकेज वाला टेस्ट सीरीज बहुत ही जल्द आने वाला है, ये भी हम बता देंगे एज सुन एज पॉसिबल। और यहाँ पे एक बड़ी बात क्या है कि ये दोनों का जो रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट हफ्ता होगा, फर्स्ट वीक में एक बहुत बड़ा डिस्काउंट ऑफर रहने वाला है। अभी वो ऑफर क्या है वो तो तुम्हें उसी दिन पता लग जाएगा। तो उसके लिए तुम्हें करना क्या है, हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स है उसके साथ तुम जुड़े रहो। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट तुम्हें क्या बता रहा था कि V4 एंड V5 आर नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। मतलब V4 एंड V5 ये दोनों क्या होगा, नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। मैंने यहां पर भी वही काम करेंगे, क्या करेंगे? नहीं होगा। लेट इफ पॉसिबल लेट V4 एंड V5 आर नॉट स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। अभी देखो, दोनों वेक्टर यदि स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर ना हो तो वो दोनों वेक्टर क्या होता है, लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है। इज इट ओके? तो V4 एंड V5 ये क्या है, लिनियरली इंडिपेंडेंट है। अब तुम मेरे को बताओ, तुम्हारे पास दोनों लिनियरली इंडिपेंडेंट से दे के रखे थे V1 V2 V3 V4, राइट? एंड V1 V2 V3 V5। अब तुम देखो, हमने यदि इसके साथ V1 एंड V2 ले लिया और मैंने बता दिया कि V4 जो है इट इज नॉट अ स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। अभी स्केलर मल्टीपल ऑफ इज आर नॉट ए नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल। ऑब्वियसली वहां पे नॉन जीरो था, कहां गया? नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। ठीक है, कि दोनों नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल है। तो यहां पे दोनों केस आते हैं, या तो दोनों का दोनों लिनियरली इंडिपेंडेंट है या फिर एक दूसरे का जीरो मल्टीपल है। ठीक है, तो मान लिया कि एक दूसरे का जीरो मल्टीपल है, एक दूसरे के जीरो मल्टीपल हो जाए तो इनमें से किसी एक को जीरो होना होगा। जब वो जीरो हो जाएगा तब इनमें से ये दोनों में से किसी ना किसी एक सेट को लिनियरली डिपेंडेंट होना होगा। मानो V4 जीरो हो गया, मानो V4 इज ए जीरो मल्टीपल ऑफ दिस, तो V4 जीरो होने पर ये हो जाएगा लिनियरली डिपेंडेंट। अभी मैंने मान लिया V5 इज ए जीरो मल्टीपल ऑफ दिस, तो V5 जीरो होने पर ये हो जाएगा डिपेंडेंट। तो जीरो वाला जो केस है वो तो चला गया। तो दैट मीन्स यहां से क्या तुम्हें कंक्लूजन मिल गया कि V4 एंड V5 जो है ये है लिनियरली इंडिपेंडेंट। इज इट क्लियर? देखो, तुम्हें क्या है कि स्टेप बाय स्टेप समझना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम संख्या में दिखने को मिलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है,
अब देखो, यदि V4 एंड V5 यदि लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है, तो ये जो सेट है, कमेंट करो, ये सेट क्या होगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा या लिनियरली डिपेंडेंट होगा? ऑब्वियसली लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तुम बोलो सर क्यों लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा? क्योंकि देखो V2 एंड V4, V2 एंड V1 ये तो लिनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि सबसेट ऑफ अ लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट लिनियरली इंडिपेंडेंट है। नॉट ओनली दिस, इसको लेके, ठीक है, ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है, ये पूरा लिनियरली इंडिपेंडेंट है। अभी V5 जो है, V5 तो V4 के साथ लिनियरली इंडिपेंडेंट है। अब तुम्हारे मन में ये सवाल जरूर आ सकता है कि सर मान लीजिए आपने जो बोल रहे हो V4 एंड V5 दोनों लिनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मान लीजिए V5 इज ए लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 एंड V2, तब क्या होगा? तब तो ये सेट लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा ना? नहीं, V5 कभी भी लिनियर कॉम्बिनेशन में V1 एंड V2 के नहीं आएगा। तुम बोल सकते क्यों? क्योंकि जब यदि V5 V1 एंड V2 का लिनियर कॉम्बिनेशन हो जाता तो ये तो लिनियरली डिपेंडेंट बन जाता। तो दैट मींस V5 V2 एंड V1 का लिनियर कॉम्बिनेशन तो नहीं बनने वाला है। V5 V4 के साथ भी लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट बना रहा है। तो कुल मिला के बात ये हुआ कि ये जो सेट है ये बन गया लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट, जबकि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था केवल यही दोनों लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा और कोई भी सेट लिनियरली इंडिपेंडेंट होने का संभावना नहीं है। लेकिन हमारे पास एक और मिल गया कंट्राडिक्शन। क्या? किसको? गिवन कंडीशन को। दैट मींस हमने गलत कहां पे किया था? हमने गलत किया था इसको इफ पॉसिबल लेट करके, इसको हमने गलत किया। दैट मींस V4 मस्ट बी ए स्केलर मल्टीपल ऑफ V5 एंड उल्टा भी, मतलब V4 एंड V5 आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, ऑब्वियसली नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो दैट मींस इसका जो है इसका भी आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि हमने जबरदस्ती हमने लिया था कि ना ये फॉल्स है, फॉल्स लेके हमने देखा कि इसने तो गिवन स्टेटमेंट को ही कंट्राडिक्ट कर दिया। दैट मींस ये जो है ये हो जाएगा ट्रू स्टेटमेंट। तो इसका आंसर होगा दोनों का दोनों ही ट्रू है। ठीक है, तो उम्मीद है ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और हमारे कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो नंबर है यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है। तुम यदि CSIR नेट के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर IIT JAM के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर गेट NBHM के लिए तुम तैयारी कर रहे हो और तुम्हें चाहते हो कि मैथमेटिक्स को एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक तुम यदि सीखना चाहते हो, कॉन्सेप्ट को पकड़ना चाहते हो, ठीक है, क्वेश्चंस को इंडिपेंडेंटली करना चाहते हो, then you can join our regular courses, you can enroll yourself in our regular batches। उसके लिए तुम्हें ये जो नंबर है यहाँ पे तुम्हें कॉल करना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है और you can drop a mail। ठीक है, और हमारे जो सोशल प्लेटफॉर्म्स का जितने भी लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। ठीक है, वहां पे तुम ज्वाइन हो जाओ, बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है, न्यू क्वेश्चंस भी है, तो उसके साथ ज्वाइन प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ठीक है, ओके, थैंक यू।